नमोस्तोचार श्री पर्व जैन हिसार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैसे हमने कोई नियम लिया, जैसे रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया, लेकिन बाहर कहीं पार्टी आदि में गए और कोई गलतीवश हमने अन्न का ग्रहण कर लिया, तो क्या उसमें कोई दोष लगेगा क्या? जब भी हम कोई नियम लें तो इस बात का ध्यान रखें, प्रतिदिन अपने नियमों को स्मरण जरूर करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन अपने नियमों को स्मरण करते हैं और प्रति समय अपने नियमों को स्मरण रखते हैं तो हमारे नियम कभी टूट नहीं सकते हैं। हमारे नियम तभी टूटते हैं जब हम उनका स्मरण नहीं करते हैं या उन नियमों के प्रति हमारा आदर भाव नहीं है, अनादर भाव है। और अनादर भाव आता है तो फिर हमारा आलसी प्रमाद सामने खड़ा हो जाता है और हमारे नियम टूट जाया करते हैं। निश्चित ही यदि आपने नियम लिया है रात्रि भोजन त्याग करने का और आपका आलस प्रमाद से या भूल चूक से भी टूटता है तो उसमें जो है व्रत भंग तो होता ही होता है, नियम भंग तो कहलाते ही कहलाता है। आपको प्रायश्चित लेना चाहिए और प्रायश्चित करके फिर अपने आप को पुनः दृढ़ करना चाहिए कि इस बार टूट गया लेकिन अगली बार मैं नियम से ध्यान रखूँगा और नियम को अच्छी तरह से दृढ़ता से पालन करूँगा। ऐसा नहीं कि नियम टूट गया, अब तो टूट ही गया है, चलो छोड़ो, अब तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये तो और भी ज़्यादा महा अनाचार हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार टूट गया तो टूट गया, 2 बार 3 बार, लेकिन लगे रहो। हमें आगे संकल्प लेकर के नियम को पूरा करना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा जो नियम है वह टूटे तो उसका प्रायश्चित लीजिए, वहाँ गुरु महाराज जी हो तो गुरु महाराज से लो, नहीं है तो मंदिर जाओ, मंदिर में श्रीफल अर्पण करो और वहाँ पर जाकर के जो भी आपके मन में आए उसका प्रायश्चित लेकर पूरा करो और फिर उस नियम को दृढ़ता से पालन करो। नमोस्तोचार श्री प्रबल कुमार जैन महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अधिकतर मंदिर जी के शिखर पर हम ध्वजा चढ़ाते हैं तो कई जगह देखने को मिलता है, कहीं पर धातु की ध्वजा रहती है, कहीं पर कपड़े की ध्वजा रहती है और कहीं पर अलग अलग आकार की भी ध्वजाएं मिलती हैं। तो हमें मंदिर जी में किस तरह की ध्वजा लगानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। ध्वज जो है वह एक सम्मान है धर्म का। ध्वज देश का सम्मान है, ध्वज धर्म का सम्मान है, ध्वज भगवान की वाणी का सम्मान है। ध्वज जब फहरता है तो दूर दूर तक जो है लोग खुशहाली होते हैं और उनके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। ध्वज लगाने वाले का यश फहरता है, विजय पताका होती है। ठीक है ना? तो ध्वज शिखर में कैसे लगाई जाती है? देखिए, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाले बनवाए कैलाश पर्वत पर, लेकिन उसमें जो ध्वज लगवाई वो वस्त्र की ध्वज थी। सोने के मंदिर बनवाए, सोने की प्रतिमा बनवाई, सोने की ध्वजा लगवा देते, धातु की लगवा देते, लेकिन उन्हें वस्त्र की ध्वजा लगवाई। तो ध्वजा वही है जो फड़फड़ाती है, जो दूर तक हवा को पहुंचाती है, वही ध्वजा ध्वजा कहलाती है। मंदिर से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो शक्ति, उसको दूर दूर तक पहुंचाए, जहां तक पहुंचे वहां तक सुवक्ष रहे और खुशहाली रहे, ऐसी भावना होती है। तो ध्वजा की जो परमानेंट लगा देते हैं वह ध्वजा तो ठीक है आपके प्रतीक रूप में, क्योंकि बार बार आपका कपड़ा फट जाता है इसलिए, लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था करना चाहिए कि ध्वज दंड जो है अच्छा बने और वहाँ तक हम जो है वस्त्र की ध्वजा को पहुँचा सकें, ऐसी व्यवस्था जरूर करना चाहिए। और ध्वज दंड जो है हिलना नहीं चाहिए। ध्वज दंड हिला तो समाज हिल जाती है, तो ध्वज दंड ऐसा होना चाहिए जो हिलना नहीं चाहिए। आजकल लोग जो है कलश के नीचे जो है 8-10 प्रकार की ध्वजाएं लगाने लगे, पतली पतली डंडियों की, और 8-10 गोल गोल सी लगा देते हैं, वो हिलती डुलती रहती है। नया प्रचलन चला है समाज में, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी कलश के नीचे ध्वजाएं नहीं होना चाहिए, पहली बात ध्यान। कलश के कम से कम 1.5 फुट ऊपर, 2.5 फुट ऊपर ध्वजा होना चाहिए, कलश के नीचे नहीं होना चाहिए। और ध्वज दंड जो है हिलना, ध्वजा हिले पर ध्वज दंड नहीं हिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र की ध्वजा होना चाहिए। नमोस्तोचार श्री सुभाष चंद्र जैन अजयगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम खेती बाड़ी करते हैं लेकिन उसमें सिंचाई भी होती है और कई जीवों की हिंसा भी होती है, तो हम घर में रहकर इसका प्रायश्चित कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दें। गृहस्थी में रह कर के गृहस्थ जो है अपने जीवन आजीविका आदि के लिए
अनेक कार्य करता है, जैसे खेतीबाड़ी आदि। और खेतीबाड़ी आदि तो बहुत प्राचीन परंपरा है, आदिनाथ भगवान के काल की। जब महाराजा आदिनाथ थे, उन्होंने स्वयं लोगों को खेतीबाड़ी सिखाई, कैसे खेती की जाती है, कैसे हल जोता जाता है, बैलों से कैसे दाएं कराई जाती है और कैसे फसल उगाई जाती है। तो उन्होंने पूरा कृषि विज्ञान जो है उस समय के लोगों को सिखाया, जिससे लोगों ने कृषि सीखी और बहुत सारे अनाज की पैदावार की और उससे अपना जो है भरण पोषण किया। तो कभी भी श्रावकों के लिए जो है खेती आदि जो है हिंसा का कारण माना गया हो, ऐसा नहीं है। देखिए, 4 प्रकार की हिंसाएं होती हुई, तो उसमें जो आरंभी हिंसा है उसमें श्रावक को छूट रहती है। आरंभी हिंसा जो है श्रावक को मना नहीं है, 7वीं प्रतिमा तक वो आरंभी हिंसा चलती है और 8वीं प्रतिमा जब आएगी तो उसका आरंभ त्याग हो जाता है। लेकिन प्रतिमाधारी जो व्रती है वो भी जो है अपने आजीविका के लिए यह कार्य करता है और खेतीबाड़ी करता है। देखिए, एक तो हिंसा के लिए खेती करना एक बात है और दूसरा खेती में हिंसा हो रही है, एक ये दूसरी बात है। किसान के मन में ये संकल्प नहीं होता है कि मैं यहाँ पे जीवों को मारूं और इनको जीवों को नष्ट करूं। हाँ, वो पेस्टिसाइड्स करता है, कीटनाशक दवाई डालता है, तो ये संकल्पी हिंसा हो जाएगी और ऐसी संकल्पी हिंसा से किसान को बचना चाहिए। अपनी खेतीबाड़ी में कुछ ऐसा करे जिससे उसको पेस्टिसाइड न डालना पड़े, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग न करना पड़े, क्योंकि फिर वो आरंभी हिंसा नहीं होगी, वो संकल्पी हिंसा हो जाएगी। और श्रावक का संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। तो संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना नहीं है। उद्योग कार्य करते समय, आरंभ सारंभ करते समय हिंसा होती है, उसका प्रायश्चित लें, उसकी आलोचना करें और आत्मा को शुद्ध करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे